हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पे देखेंगे सेट 23 जो कि हमारे 30 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन्हें कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 541 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखना उपलब्ध कराता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा CIBIL, जो कि उपलब्ध कराता है उधारकर्ताओं के लिए पृष्ठभूमि। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 542 नंबर का क्वेश्चन। यथावर्ती विश्व में प्रयुक्त शब्द FDI में F अक्षर क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरिजन दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 543 नंबर का क्वेश्चन। भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। SINGAM सॉफ्टवेयर का जो है हमारे पास प्रारंभ किया गया है रक्षा कर्मियों की सेवा नीति के लिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 544 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो अगर भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है तो इसका जो अर्थ होगा हमारे रुपए की मूल्य में कम हो रहा है, मतलब रुपए की मूल्य में कमी आ रही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 545 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत की एक संपत्ति पुनर्निर्मित कंपनी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्निर्मित कंपनी नहीं है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा IRDA नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 546 नंबर का क्वेश्चन। दर जिस पर विदेशी मुद्रा जो देशी मुद्रा वो विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? तो मतलब जो विदेशी मुद्रा होती है उसे देशी मुद्रा या फिर देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की जो विपरीत प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिमय दर कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 547 नंबर का क्वेश्चन। अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको किसका संपर्क करना चाहिए? तो मतलब आप अगर किसी विदेश में जा रहे हैं तो उस में अगर वहाँ की जो डॉलर चलते हैं या वहाँ की करेंसी जो चलती है उसे खरीदने के लिए आप किससे संपर्क करेंगे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब ऐसी गतिविधियों के लिए जो है हम अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के हम वहाँ पर हम करेंसी को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 548 नंबर का क्वेश्चन। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? तो जो बैंकिंग लोकपाल होता है वो क्या होता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है जो बैंकिंग लोकपाल होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 549 नंबर का क्वेश्चन। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो मतलब आर्थिक नीति के जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ हमें 550 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 550 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गताविधि चेक क्या होती है? तो गताविधि चेक क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चेक जिसे जारी होने के बाद तिथि में 6 महीने पूरे हो गए हों उसे ही गताविधि चेक कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमारी जो चेक कट चुकी हो उसके बाद 6 महीने पूरे हो चुके हों तो उसे ही हम गताविधि चेक कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 551 नंबर का क्वेश्चन। कौन भारत के शेयर का कार्य पर नियंत्रित करता है? तो शेयर की कार्य पर कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेबी नियंत्रित करता है। सेबी जो कि भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 552 नंबर का क्वेश्चन। किस कार्ड में बैंक का उच्च ऋण जोखिम होता है? तो किस कार्ड में जो है बैंक का उच्च जो ऋण जोखिम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस में होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड में होता है। क्रेडिट कार्ड में जो कि ऋण जोखिम होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 553 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन होता है? तो कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मतलब सिटी बैंक जो
क्वाड्स होते हैं वो एसोसिएशंस होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 554 नंबर का क्वेश्चन। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? तो भारत में खुदरा ऋण का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, आवास ऋण, जो कि भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 555 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी जो है चैनल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मोबाइल जो बैन है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 556 नंबर का क्वेश्चन। 556 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिव दबाव, जो कि शामिल नहीं है सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 557 नंबर का क्वेश्चन। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थिर है, तो जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर स्थिर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दलाल स्टील में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 558 नंबर का क्वेश्चन। बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावित स्तर क्या है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 26% है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे बड़ा शेयर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा शेयर है वो कौन सा है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मतलब भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ पर है? तो मुंबई में भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 560 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब शेयर बाजार में प्रतिभूतियों को अवैध लेन देन जो होता है वो इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 561 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो वैकल्पिक धन का उदाहरण कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब चेक, जो कि वैकल्पिक धन का उदाहरण है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 62 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिन्स फ्यूचर्स व्यापार, जो कि भारत में जो है वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियंत्रित होता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 563 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी वैश्विक व्यापार बाजार का संवेदनशील सूचांक का नाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेबी, जो कि हमारे किसी भी शेयर बाजार के संवेदनशील सूचांक का नाम नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 554 नंबर का क्वेश्चन। 554 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा में किसे कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा के किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकृत डीलर को कहा जाता है, जो कि हमारी बैंक की जो शाखाएं हैं वहाँ पर विदेशी मुद्रा का कारोबार कर सकती हैं और वे विदेशी मुद्रा को किसी दूसरे जो विदेश से आए हुए लोग हैं या फिर किसी दूसरे देश के लोगों को दे सकती हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न आय समूहों में दिए गए अल्पह राशियों में ऋण क्या कहलाता है? तो ऋण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूक्ष्म ऋण कहलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दलाल स्टील स्थित है, तो जो दलाल स्टील कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, जो कि दलाल स्टील स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली के प्रबंधक करता है, तो भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली जो होती है वो किसके द्वारा चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकृत हुआ था, तो भारत में जो बैंक है वो पहली बार कब राष्ट्रीयकृत हुआ था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में जो है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकृत हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बैंकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्पाद विशेषज्ञ छात्रों की सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा जो ऋण होता है वो हमारे विशेष छात्रों द्वारा विशेष छात्रों की सहायता से तैयार किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी किस
पद के संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है। तो किसका संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है? तो खुला बाजार परिचालक का जो संबंध है वो आरबीआई के कार्य से नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।